अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मंडे से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने जो है रेगुलरली स्कूल आना है ताकि आपके फाइनल्स पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। मत भूलिएगा कि 26 जनवरी से जो है आपके फाइनल्स पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। पढ़ने से पहले दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर, जो कि पेज नंबर 83 से लेके पेज नंबर 100 तक है। तो देखना है कि इसमें क्या क्या कुछ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मैटर क्या है। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो मैटर है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म है, वो लिक्विड फॉर्म है, वो गैस फॉर्म है। एवरीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नॉन एज मैटर। अब मैटर में जो है चेंजेस होती हैं। आपने देखा है कि जब हम अंडे को फ्राई करते हैं तो वो अपनी हालत जो है चेंज कर लेते हैं। इसी तरह हमने देखा है कि आइसक्रीम को जो है हम फ्रिज में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? आज हमने पढ़ना है कि मैटर जो है वो दो किस्म की उसमें चेंजेस आती हैं। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज या फिजिकल चेंज is the change in physical appearance, shape, size or state of a substance. As a result of physical change, no new substance is formed. फिजिकल अपीयरेंस में उसके फ़र्क आ सकते हैं, ठीक है। पहले बड़ी थी, उसको छोटी कर दें, काट दें, और उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो वैसी रहेगी। मिसाल के तौर पर आप जो है एक अनियन लें और उसको स्लाइसेस में काट दें। अब स्लाइसेस अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो अनियन की प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल वो वैसे की वैसे रहेंगी, वो उसकी चेंज नहीं होंगी। इसी तरह जो है केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज में क्या होता है? अ केमिकल चेंज इज द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म द रस्टिंग ऑफ आयरन मोल्ड ऑन ब्रेड प्रोटीन फैट। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज में क्या होता है? उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे एप्पल है, ख़राब हो जाता है, आयरन नेल्स होते हैं वो पड़े रहे, उनको जंग लग जाता है। ये कहते हैं केमिकल चेंज, जिसमें हमें जो है उसकी कॉम्पोजिशन में पूरा बदलाव आ जाता है, नया सब्सटेंस इससे बन जाता है। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। और जो है चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस में और मे नॉट टेक प्लेस, चेंज इन फिजिकल अपीयरेंस टेक प्लेस। इसमें जो है लाजमी नहीं कि उसकी जो साख्त है वो बदले, लेकिन इसमें यह है कि साख्त लाजमी बदल जाएगी। लोहे के कील जो है उनका रंग पहले कुछ और होगा, रस्टिंग के बाद कुछ और हो जाएगा। मोस्टली इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज, जिसको हम वापस अपनी हालत में लेके आ सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये परमानेंट चेंज है, इसको वापस नहीं ला सकते। अब फिजिकल चेंज में और मे नॉट बी रिवर्सिबल, इसको रिवर्स किया जा सकता, नहीं भी किया जा सकता। जैसे जो है अगर हम अनियन के स्लाइस लें तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको पूरा अनियन नहीं दोबारा बनाया जा सकता। लेकिन यही अगर हम पानी फ्रिज से निकालें, बर्फ़ की स्टेट से वो जो है पानी वाली स्टेट में दोबारा है, लेकिन उसको हम फ्रिज में दोबारा रखें तो वो दोबारा आइस बन जाएगी। केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। और नीचे एग्जाम्पल है। मैटर कैसे चेंज होता है? मैटर जैसे आप देखें कि एक कैंडल है, अब हमने उसको जलाया तो वो जो है लिक्विड वैक्स में आ गया, उसके बाद वो कूल डाउन हुआ और वो दोबारा अपनी सॉलिड फॉर्म में चला गया। तो इसी तरह जो है मैटर चेंज होता है। नेक्स्ट जो है हीटिंग इफेक्ट, पार्टिकल मोशन। जैसे हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उनके दरमियान में जो मोशन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जो पार्टिकल्स जो हैं वो गैशियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब लिक्विड कूल डाउन होता है, पानी कूल डाउन होता है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं और वो बर्फ़ बन जाते हैं। मेल्टिंग इज़ अ प्रोसेस हीटिंग कैन कन्वर्ट आ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। हीट जब हम देते हैं तो वो बर्फ़ को या किसी भी सॉलिड चीज़ को लिक्विड में कर देते हैं, इसको कहते हैं मेल्टिंग। फ्रीजिंग, जब किसी भी लिक्विड को कूल करते हैं हत्ता कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 0 डिग्री है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। हम हीट करते हैं किसी लिक्विड को तो उसके पार्टिकल जो है वो हाई स्पीड पे आ जाते हैं। अब उसके ऊपर जो है बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं टॉप पे, और उसके बाद जो है हीट जो है वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में ले जाती है किसी भी मैटर को, इसको कहते हैं बॉइलिंग। वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पेज नंबर 89, इवेपोरेशन। अगर आप कपड़े जो है वो धो के फैलाते हैं तो आप देखेंगे कि वो खुश्क हो जाते हैं। अगर सनी डे हो जल्दी हो जाते हैं, अगर सनी डे ना हो तो थोड़ी देर लगती है। तो ये क्या होता है? ये इवेपोरेशन होता है। पानी जो है उसका आबी बुखार बन के उड़ जाना इनटू वेपर फॉर्म, इट इज़ नॉन एज इवेपोरेशन। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। अब जो है आप सुबह अगर सैर करने कभी गए हों तो आपने देखा होगा कि लीव्स के ऊपर ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। क्या होता है? वाटर वेपर्स जो हैं वो जब रात को गिरते हैं पत्तों के ऊपर तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हर जो सॉलिड है वो हीटिंग पे मेल्ट नहीं करता, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, कुछ जो है वो डायरेक्ट गैस में चले जाते हैं, और इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसी तरह जब सर्दी इंतहाई होती है, जैसे मरी वगैरह में होती है, तो वहाँ पे जब सर्द मौसम होता है तो वाटर वेपर जब
नीचे गिरते हैं तो वो बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और इसको कहते हैं डेपोजिशन। अब ये जो स्टेट्स हैं कि मैटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से गैस में, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है जो आपने अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट पेज नंबर 91 है मिक्सिंग मटेरियल। अब जो है हमने देखा होगा कभी आपने अगर घर में मीठा पानी बनाया हो या वैसे ही नमक को पानी में डिज़ोल्व किया हो, तो अगर हम चीनी को पानी में डालें तो आप देखेंगे उसको हिलाने के बाद जो है या वैसे थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर हम इसी तरह सैंड को पानी में मिलाएं तो सैंड जो है वो नीचे बैठ जाती है, कभी पानी में मिक्स नहीं होती है। तो जो चीज़ पानी में मिक्स नहीं होती है उसको कहते हैं मिक्सचर, और जो चीज़ पानी में मिक्स हो जाती है, नज़र नहीं आती बिल्कुल भी, तो उसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। मिक्सचर दो या दो चीज़ों को मिलाया जाए इस तरीके से कि वो केमिकली कंबाइन ना करें, आप उसके पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकें अगेन से, उसको कहते हैं मिक्सचर। सॉल्यूशन में जो है एक सल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिलाते हैं और सॉल्यूशन बन जाता है। हम जो है सॉल्वेंट से सल्यूट फिजिकल मीन से जो है वो अलग नहीं कर सकते। उसके बाद सल्यूट क्या होता है, वो चीज़ जो हम डिज़ोल्व करते हैं, जैसे चीनी है पानी में डिज़ोल्व की, तो जो चीनी है वो सल्यूट है। और सॉल्वेंट जिस चीज़ के अंदर हम उस चीज़ को डिज़ोल्व करें वो होता है सॉल्वेंट। जैसे पानी सॉल्वेंट है और पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। इन्हीं से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जो आपने कर लेनी है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अब पानी है उसमें आप चीनी डाल रहे हैं, तो कम चीनी डाल रहे हैं तो ये कम कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। अगर उसमें आप ज़्यादा चीनी डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू वाटर और एनी अदर लिक्विड टू मेक अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की मिकदार है जो किसी भी सॉल्वेंट में डाली जाती है ताकि सॉल्यूशन बनाया जा सके। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, द वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट इन इट। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इफेक्ट बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, स्टीयरिंग एंड साइज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब जो है जब किसी भी चीज़ को मिक्स करना है सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसके लिए फैक्टर हैं कि वो कितनी जल्दी जो है वो डिसॉल्व होगा या कितनी लेट। तो टेम्परेचर, अगर हम जो है ठंडे पानी में चीनी को मिक्स करें तो वो देर से होगी, अगर हम उसको गर्म पानी में करें तो वो जल्दी हो जाएगी। स्टीयरिंग, हिलाना, किसी भी चीज़ को आप डालें सॉल्वेंट के अंदर तो अगर आप उसको हिलाएंगे तो वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी, अगर आप नहीं हिलाएंगे तो वो ज़्यादा टाइम लगेगी। साइज, लार्ज पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं डिसॉल्व होने में, जबकि स्मॉल पार्टिकल्स जल्दी हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो एक्टिविटी है जो आपने कर लेनी है, उससे नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अगेन एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट पेज पे वर्क इट आउट है। चैप्टर से रिलेटेड MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, केमिकल और फिजिकल चेंज को आपने सॉर्ट आउट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने कर लेना है। ये आपका लास्ट ऑनलाइन लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेस्ट करके पोर्टल पे अपलोड करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, 5th क्लास। 20 मार्क्स का आपका टेस्ट है। पहला है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 1, वाटर फ्रीज at 0 degree Celsius, 10 degree Celsius, 100 degree Celsius. Second, which of the following is reversible change? Melting of ice cream, frying an egg. Third one, which of the following is a physical change? Option number 1, boiling an egg. Option B, cutting a tomato in slices. जो ठीक होगा ऑप्शन आपने चाहे उसको टिक कर दें चाहे आप उसको सर्कल कर दें। Question number 2, write true or false. During condensation, a gas change into a solid. Number 2, in a chemical change, a new product is formed. Number 3, all physical change are reversible. Number 4, water is a universal solvent. जो ठीक है उसके आगे आपने ट्रू के स्पेलिंग पूरे लिख देने हैं और जो फॉल्स है उसके सामने फॉल्स के पूरे स्पेलिंग लिख देने हैं। Question number 3, science bit. How many types of chemical indicators are there? Write their names. Question number 4, answer the following questions. State the difference between boiling and evaporation. Question number 5, answer the following question. A change in state of a matter is a physical change. Justify. Question number 6, why cannot we get chicken meat back from its curry?